और अब बैटल ऑफ बारामती। महाराष्ट्र में बारामती ऐसी सीट है जिसे राज्य की सबसे हॉट सीट माना जा रहा है। इस सीट पर शरद पवार परिवार का लंबे समय से कब्जा रहा, लेकिन अजीत पवार के अलग होने के बाद से बारामती की लड़ाई दिलचस्प हो गई है। अब यहां पर पवार परिवार के बीच ही फाइट देखने को मिल रही है। लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव में भी बारामती की लड़ाई पवार परिवार के बीच होगी। एक ओर अजीत पवार होंगे, दूसरी ओर शरद पवार। भले ही शरद पवार चुनावी मैदान में न हो, लेकिन बारामती से साख उन्हीं की दांव पर होगी। ऐसे में बारामती की लड़ाई दिलचस्प हो गई है। वोटरों को अजित और शरद पवार में से किसी एक को चुनना है और इसलिए बारामती सीट की लड़ाई बन गई है बैटल ऑफ बारामती। देखिए, महाराष्ट्र में चुनावी हुंकार, आमने सामने आया परिवार। महाराष्ट्र की सबसे हॉट सीट बारामती में कौन पवार हिट? फिर एक बार पवार वर्सेस पवार, किसकी जीत किसकी हार? ये विरासत की लड़ाई चाचा भतीजे के बीच आई। बारामती महाराष्ट्र की वो सीट जो पवार परिवार का गढ़ है, लेकिन इसी सीट पर दूसरी बार पवार परिवार के बीच ही टक्कर है। ये हमारा भाग्य है कि हमारी दादा दादी और मेरे ताऊ जी, भले अप्पा साहेब पवार हो या तात्या साहेब पवार हो, मेरे दूसरे चाचा माधव पवार, इनको हम प्यार से बासाका कहते थे, इन सब का जो आशीर्वाद और प्यार 6 दशकों से पवार साहब के साथ रहा है, मारुति राया का रहा है, और सबसे बड़ा ये जो बारामती की माई बाप जनता है, उनका आशीर्वाद, यही एक प्यार के रिश्तों से बांधा हुआ है। क्या प्रार्थना की आपने भगवान से? मैं तो हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि सबका भला हो, महाराष्ट्र में अच्छी बारिश हो और दिक्कत में आया जो किसान हो उसको न्याय मिले। जीत को लेकर आश्वस्त हैं आप? देखिए, हर जो एग्जाम के लिए बैठता है वो पास होने के लिए तो बैठता है। पहली टक्कर ननद और भाभी के बीच हुई थी, दूसरी टक्कर चाचा भतीजे के बीच होगी। चाचा यानी अजित पवार, जिन्हें राजनीति का लंबा अनुभव है, 1991 से विधानसभा में है, बारामती से लगातार विधायक है, राज्य के डिप्टी सीएम है, एनसीपी संगठन को खड़ा करने और उसे चलाने का अनुभव है। बारामती की जनता में खास पकड़ है। कब कौन सा राजनीतिक दांव चलना है जानते हैं। दूसरी तरफ है भतीजा योगेंद्र पवार। राजनीतिक अनुभव के तौर पर लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार किया। बचपन से दादा शरद पवार, चाचा अजित पवार और बुआ सुप्रिया सुले को राजनीति करते हुए देखा। पहली बार चुनावी मैदान में, लेकिन योगेंद्र के साथ हैं शरद पवार। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का महासंग्राम शुरू है और सभी की निगाहें बारामती विधानसभा सीट पर है। इस वक्त हम बारामती में मौजूद हैं और अगर इस सीट की खासियत की बात करें तो 57 वर्षों से पवार परिवार का इस सीट से रिश्ता रहा है। 57 वर्षों से यहाँ पर पवार परिवार का ही कोई न कोई जीतता रहा है। लेकिन इस बार का चुनाव इसलिए खास है क्योंकि इस बार का चुनाव अजीत पवार का भविष्य तय करने वाला है। अजीत पवार यहाँ से लगातार 7 बार विधायक रहे हैं, इसके पहले 1 बार सांसद रहे हैं, इसके पहले शरद पवार भी यहाँ से 6 बार विधायक रहे हैं और फिर सांसद रहे हैं। इस तरह से 57 सालों से पवार परिवार और जो बारामती है उसका रिश्ता रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बारामती सीट पर पवार वर्सेस पवार की दिलचस्प लड़ाई देखने को मिलेगी। बारामती वही सीट है जिसने कुछ महीने पहले लोकसभा चुनावों में पवार बनाम पवार के बीच तीखी लड़ाई देखी थी, लेकिन यह सीट एक बार फिर पवार बनाम पवार की लड़ाई में दूसरे राउंड के लिए तैयार है। जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के अजित पवार अगले महीने विधानसभा चुनावों में प्रतिद्वंदी एनसीपी शरद चंद्र पवार के अपने भतीजे योगेंद्र पवार का मुकाबला करेंगे। हर एक को खड़ा रहने का अधिकार रहता है। हम जब भी मेरे खिलाफ जो भी कैंडिडेट आया वो कैंडिडेट स्ट्रांग है ऐसा समझ कर ही मेरे कार्यकर्ताओं ने, मैंने खुद, मेरे परिवार ने, सबने उसका प्रचार किया है। इस दफा भी बारामती कर बहुत अच्छे वोटों से मुझे जिताएंगे ऐसा मुझे भरोसा है। मैं खुद का अच्छा नसीब समझता हूँ कि पवार साहब मेरा ही फॉर्म भरने के लिए आए और जो कुछ जवाबदारी वो मुझे देंगे वो मैं पारदर्शक और अच्छी तरह से
मैं करूंगा। बारामती सीट पर अजीत पवार के लगातार चुनाव जीतने का कारण उनकी मजबूत पकड़ और जनता से जुड़ाव है। उन्होंने इस क्षेत्र में सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना का विकास के लिए कई कार्य किए जो उन्हें एक लोकप्रिय नेता बनाता है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि उनके सामने चुनौती शरद पवार की है। शरद पवार कहते हैं कि अजित पवार ने बहुत काम किया है, लेकिन अब नए लोगों को मौका देना चाहिए। अगर राजनीतिक सवाल करें तो क्या मुद्दे इस बार आप उठा रहे हैं? बारामती में क्या लोगों के लिए करने वाले हैं, क्या नहीं हुआ है, क्या हुआ है, क्या मुद्दे क्या है? पानी का बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी है, अनेक मुद्दे हैं, गुनहगारी बढ़ गई है और इन सब महंगाई बढ़ गई है। इन सब मुद्दे पे हम लोगों से बात करने वाले हैं। सर, आपकी जो लड़ाई है अपने ही चाचा से और 7 बार लगातार जीते हैं, तो किस तरह से इस लड़ाई को देख रहे हैं आप? नहीं, अभी वो मैं चाचा से है या ऐसा मैं सोचता नहीं हूँ, पर जो हमारे दादाजी है उन्होंने इस गांव के लिए और सबके लिए बहुत कुछ किया है और दादाजी के साथ रहना चाहिए, यही हमारी भावना है। अगर दोनों गठबंधन की बात करें तो महायुति और महाविकास आघाड़ी, अब दोनों तरफ से 2 गठबंधन है, तो किस तरह का रिस्पांस है महाविकास आघाड़ी का यहाँ पर? नहीं, बहुत अच्छा रिस्पांस है। बारामती बहुत एक पुरोगामी तालुका है और हमेशा हमने शिव शाहू फूले अंबेडकर साहब के विचार को ही साथ दिया है और इससे आगे भी उन्हीं विचारों को, पवार साहब के विचारों को हम साथ देंगे। सर, 70 साल की बात करें तो करीब 57 सालों से पवार परिवार का बारामती से रिश्ता रहा, लेकिन ये पहली बार है कि पवार परिवार 2 भागों में है, तो क्या लोग थोड़े कंफ्यूज नजर आते हैं कहीं जहाँ जा रहे हैं तो? नहीं, ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि लोगों को पवार साहब के साथ ही रहना है और वो साहब के साथ ही रहेंगे। बारामती पवार परिवार के कारण देश और राज्य में एक लोकप्रिय शहर है। बारामती की राजनीति पवार परिवार के इर्द गिर्द ही घूमती है, लेकिन जब बात दादा और साहब में से किसी एक को चुनने की बारी आई तो लोगों ने साहब यानी शरद पवार का साथ दिया और सुप्रिया सुले जीत गई। अब यही मुकाबला विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। इस बार अजित पवार के सामने उनके भतीजे योगेंद्र पवार है। शरद पवार फिर से इस चुनाव को अपने वर्चस्व की लड़ाई बना रहे। ऐसे में देखना यह है कि इस बार जनता किसको चुनती है। करीब 1 साल पहले अजित पवार चाचा शरद पवार से बगावत कर सरकार में शामिल हो गए। इसके बाद पवार परिवार में दरार पड़ी, लेकिन मुख्य मुकाबला तब हुआ जब लोकसभा चुनाव में अजित पवार ने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के सामने उतार दिया। हालांकि उस समय सुनेत्रा पवार को हार का मुंह देखना पड़ा। अब यह विधानसभा चुनाव तय करेगा कि अजित पवार की पकड़ जो है वो बारामती पर कितनी मजबूत है। वैसे तो बारामती गन्ने और अंगूर की फसल के लिए मशहूर है। यहाँ की अनाज मंडी की चर्चा देश में होती है। खेती और किसानी के लिए जाने जाने वाला इलाका राजनीतिक रूप से भी उर्वरक रहा है। बारामती के एक ग्रामीण इलाके में है और यहाँ पर लोगों से जानते हैं कि चुनाव का माहौल क्या है। ये बताइए कि कौन से गांव के रहने वाले हैं और यहाँ पर चुनाव का माहौल क्या लग रहा है? लिमिटेड। अब क्या माहौल है, किसका माहौल ज़्यादा लग रहा है? अभी तक तो कुछ पता नहीं, लेकिन थोड़ी देर 1-2 दिन में पता चल जाएगा। आपका नाम क्या है? सचिन। सचिन जी, ये बताइए कि अजित पवार और योगेंद्र पवार में कौन भारी लग रहा है आपको? अजित पवार। अजित पवार। तो क्या लग रहा है, क्या किया है अजित पवार ने इस पूरे इलाके की बात करें तो? यहाँ पे तो विकास किया है, रोड किए, कॉलेज किए, हमारे ग्राम पंचायत को निधि दे रहे हो। ग्राम पंचायत को निधि? हाँ। विष्णु धोत्रे। क्या लग रहा है आपको, किसका माहौल लग रहा है और क्यों लग रहा है? इधर अजित दादा का ही माहौल है पूरा। अजित दादा का माहौल है? हाँ, डेवलपमेंट के वास्ते अजित दादा का माहौल है। लेकिन साहब तो बोल रहे हैं शरद पवार साहब की इस बार नया नेतृत्व आना चाहिए, तो मगर नया साहब का नया नेतृत्व का चालू है, मगर अभी बारामती में जो डेवलपमेंट चालू है, जो वैसे ही दौड़ चालू रखनी हो तो दादा ही चाहिए बारामती के लिए। पहली परीक्षा लोकसभा चुनाव के दौरान हुई थी, जिसमें अजित पवार फेल हुए थे और शरद पवार को बारामती की जनता ने बेटी सुप्रिया सुले की जीत के रूप में चुना। अब फिर से विधानसभा चुनाव में परीक्षा की बारी।
अजीत पवार बारामती से अब तक 7 बार चुनाव जीत चुके हैं। 2019 का चुनाव एक तरफा था। पिछले चुनाव में अजीत पवार को 1,95,641 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के गोपी चंद को मात्र 30,376। देखिए 1,95,000 कहां 30,376। और बड़ा फर्क यह है हालांकि इस बार के पिछले चुनाव में अजीत पवार चाचा शरद पवार के साथ थे और एनसीपी एक थी, लेकिन अब दोनों की राहें जुदा हैं, अलग हैं। अजीत पवार एनसीपी को तोड़ महायुति के साथ है और एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली सरकार में डेप्यूटी सीएम भी हैं। दूसरी बड़ी बात, लोकसभा चुनाव के नतीजों से साफ हो गया कि बारामती की जनता शरद पवार के साथ है। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को यहां से हार का सामना करना पड़ा और सुप्रिया सुले जो बारामती की सिटिंग सांसद थी, उनकी फिर से जीत हुई। सुप्रिया सुले को 7,32,312 वोट मिले। सुनेत्रा पवार को लगभग 2 लाख कम 5,73,979 वोट मिले। जिस बारामती का विधानसभा में लंबे समय से नेतृत्व अजीत पवार कर रहे थे, वहां से भी सुप्रिया सुले 48,000 वोटों की लीड उनको मिली थी और यह अजीत पवार के लिए झटका ही था। चुनाव नतीजों के बाद अजीत पवार को अपनी गलती का एहसास भी हुआ था। उनका बयान सामने आया। उन्होंने खुले तौर पर तब कहा था कि बारामती से उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को चुनाव लड़वाना उनका गलत फैसला था। लोकसभा के बाद से ही ये चर्चा थी कि अजीत खुद विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। बारामती से वो अपने बेटे को चुनाव लड़ा सकते हैं। हालांकि अजीत ने इन चर्चाओं पर विराम लगा दिया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अजीत की नैया इस बार पार लगेगी? अजीत की बारामती सीट एनसीपी का गढ़ माना जाता है। शरद पवार यहां से अपने पोते योगेंद्र को मैदान में उतारने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। योगेंद्र यहां से अगर मैदान में उतरते हैं तो लड़ाई चाचा बनाम भतीजे की हो जाएगी। बारामती के बारे में मैंने वादा किया है मेरे वोटर्स को, बारामती के लोगों को, कि यहाँ सभी एजुकेशन के बारे में जो कोर्सेस यहाँ शुरू होने की ज़रूरत है या जो ब्रांचेस निकालने की ज़रूरत है, वो सब कोर्सेस हम देने की डिसीजन लेंगे। इसमें रोड्स भी हम अच्छी तरह से बनाएंगे। जहाँ दूर तक जाने के लिए विलेज रोड नहीं है, वो भी, जिसको हम पालन रास्ते बोलते हैं, पालन रास्ते मराठी में, वो भी हम अच्छे से अच्छे करके देंगे। अजीत की एक मुश्किल वोटों का ट्रांसफर भी है। अजीत ना तो अपना वोट बीजेपी और शिंदे में ट्रांसफर करवा पाए हैं और ना ही उनका वोट अपने पाले में ला पाए। 2024 के चुनाव में एनडीए के हार की एक मुख्य वजह थी। सर ये बताइए कि पवार परिवार का इस गांव से, इस शहर से 57 साल का रिश्ता है। इस बार पवार परिवार में ही दरार है। दोनों लोगों में से कौन आप लोग को अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है? अच्छा ऐसा लगता है अजीत पवार का बहुत काम अच्छा है। सब वो गांव में बाहर काम है, सब तब अजीत दादा का काम अच्छा है, इसलिए अजीत दादा जाने वाले हैं। सब बात है अजीत दादा से। और योगेंद्र पवार को बड़े साहब पसंद कर रहे थे, वो भी वो गाँव वाला से है ना, हमारे दोनों भाई जी है ना। ऐसा आप बताइए कि यहाँ पर क्या काम हुआ है और क्या काम होना चाहिए? 2002 साल से इधर सुनीत्रा पवार ने सब कुछ विकास किया है इस काटेवाड़ी में। वो संडास सब घर को दिया, पर झाड़लोट सब वहीनी के साथ लोगों ने किया। अच्छा किया तो वहीनी ने किया इधर। और दादा का सपोर्ट है कि इसलिए वहीनी ने सब कुछ किया है इधर विकास ओनली वहीनी का चाहिए। और दादा का विकास तो तालुके में बहुत है ना। क्या होना चाहिए यहाँ पे? क्या बेरोजगारी की समस्या ये सब है? कुछ नहीं कुछ नहीं, ये इधर सब व्यवस्थित है सब। अजीत पवार ने चाचा शरद पवार से 2022 में बगावत की थी, जिसके बाद से वो राज्य की सत्ता में है। हालांकि इससे पहले जब उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में राज्य में सरकार चल रही थी, तब भी अजीत पवार डिप्टी सीएम थे। महाराष्ट्र के लोगों के बीच ये बात आम थी कि दिल्ली की राजनीति शरद पवार करते हैं, जबकि महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार सर्वे सर्वा है। ये एनसीपी के फैसलों में दिखता भी था। लेकिन जब चाचा शरद पवार से अजीत पवार अलग हुए तो दोनों आमने सामने आ गए और दोनों के बीच पहली लड़ाई इस साल देखने को मिली, जब लोकसभा चुनाव में अजीत पवार ने बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ बारामती सीट से पत्नी सुनेत्रा पवार को उतार दिया था। चुनावी नतीजों के बाद अजीत पवार को अपनी गलती का एहसास हुआ था और उन्होंने खुले तौर पर कहा था कि बारामती से पत्नी सुनेत्रा पवार को चुनाव लड़ाने का फैसला गलत था।
वो मेरी पार्टी के सभी लोगों को मालूम है, 30-35 साल मुझे सब पहचानते हैं। तो मुझे ऐसा मेरे फैमिली के बारे में बोलने का तो मुझे पूरा अधिकार है। ये मैंने एज ए फैमिली के नाते बोला है। फिर दूसरा किसी को नाराजगी दिखाने की जरूरत नहीं है, ऐसा मेरा कहना है। और मेरी रिक्वेस्ट भी है कि अगर किसी को ये स्टेटमेंट खराब लगा तो उन्होंने ज्यादा उसमें सोचने की बात नहीं है, वो हमारा फैमिली मामला है। वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान जब सुप्रिया सुले के सामने भाभी सुनेत्रा पवार चुनाव मैदान में आई थी, तब 3 बार से बारामती के नेतृत्व कर रही सुप्रिया सुले ने कुछ इस तरह से प्रतिक्रिया दी। ये लोकसभा का इलेक्शन है और इस देश का इलेक्शन है ये, तो मैं उसको एक पारिवारिक नहीं समझती। मैं और मेरा पर्सनल किसी से भी, आपने मेरी भाषण भी सुनोगे, जब मैं पार्लियामेंट में भी बोलती हूँ, मैं कभी पर्सनल नहीं होती। ये मेरे लिए इश्यू बेस्ड इलेक्शन है। लोकसभा के बाद अब विधानसभा चुनाव की बारी है, जिसके लिए 20 नवंबर को वोटिंग होनी है और 23 नवंबर को रिजल्ट आएगा। तब ये तय होगा कि बारामती के दादा अजित पवार हैं या नहीं, क्योंकि इलाके में अजित पवार को दादा के नाम से ही पुकारा जाता है। पिछले काफी सालों से अजीत पवार का उस इलाके में एक अच्छी पकड़ रही है। पवार साहब जब शरद पवार साहब जब दिल्ली में रह रहे थे, उस वक्त में जो पूरी ग्राउंड प्रिपरेशंस थी वो अजीत पवार के पास थी। तो पार्टी का एक बड़ा धड़ा या फिर बारामती के एक बड़े वर्ग को अगर जो कोई कनेक्ट कर रहा था तो वो अजीत पवार कर रहे थे। लोकसभा और विधानसभा चुनाव की स्थितियां अलग होती हैं, वोटिंग पैटर्न भी अलग होता है। बारामती में खूब विकास हुआ है, ये यहाँ के लोग भी मानते हैं। यहाँ पे जितना डेवलपमेंट हुआ है वो पूरा अजीत दादा की वजह से ही हो गया है, और अजीत दादा काम का आदमी है। लेकिन शरद पवार साहब कह रहे हैं कि अजीत पवार ने काम तो अच्छा किया है, लेकिन अब नए नेतृत्व को चांस देना चाहिए। क्यों नए नेतृत्व? मुख्यमंत्री चेहरा देखते हैं हम अजीत पवार में। आपका क्या नाम है? हर्षवर्धन देवकाते। देवकाते साहब क्या लग रहा है आपको? अजीत दादा इस बार चुनाव जीतने वाले हैं। जीतने वाले हैं? हाँ। नए को मौका नहीं इस बार? हाँ, नहीं नए को नहीं, अजीत दादा ही चुनाव जीतने वाले। लेकिन लोकसभा में भी तो बारामती वाले बोल रहे थे कि जीत जाएंगे, अजीत दादा की पत्नी जीत जाएंगे। नहीं, उस टाइम में लोगों का दिशा भूल किया गया, संविधान चेंज करने वाले हैं, मुस्लिम समाज में गलत बात बताई गई, इसलिए ऐसा हुआ। बारामती में परिवार की लड़ाई है, ऐसे में जीत परिवार के ही किसी सदस्य की होगी। वो कौन होगा ये इलाके की जनता तय करेगी। यहाँ पवार परिवार के अलावा किसी और की नहीं चलती। भले ये एक पारिवारिक लड़ाई है और एक ही परिवार के दो आमने सामने लोग खड़े हुए हैं, अजीत पवार की पार्टी से अजीत पवार को और दूसरी तरफ उनके सगे भाई के बेटे योगेंद्र पवार खड़े हुए हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में अजीत पवार की स्थिति जो है ज़्यादा मजबूत है। योगेंद्र पहली बार राजनीति में आ रहे हैं, तो परिवार ने एक मौका दिया है, अगर कहें कि ये अजीत पवार के लिए एक आसान लड़ाई दी है। लेकिन फिर भी रोचक रहेगी, पूरे देश की नजर होगी, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो शरद पवार साहब की रही है। शरद पवार का अपना राजनीतिक रसूख है। वो महाराष्ट्र समेत देश के कद्दावर नेता हैं और सुलझी हुई राजनीति के लिए जाने जाते हैं। महाराष्ट्र के लोग शरद पवार को अजीत पवार से अच्छा नेता मानते हैं। अरे एक पवार तो बताओ, अजीत पवार की शरद पवार? अजीत पवार आने का वो अभी बारामती, आज अजीत पवार ने अपने उम्मीदवारों की सूची जो जारी की उसमें पहला नाम अजीत पवार का, बारामती से चुनाव लड़ेंगे। आप चाहते अजीत पवार आए कि शरद पवार? नहीं, अजीत पवार आए। वो अच्छे नेता है शरद पवार से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप बताइए। अजीत पवार। कहाँ के हो? पंढरपुर के। तो आप शरद पवार से अजीत पवार को अच्छा मानते हो कि नहीं? शरद पवार को भी मानते हैं, अजीत पवार आएगा। किस वजह से? ऐसा ही मुझे अच्छा लगता है। शरद पवार से अलग होने के बाद ये पहला मौका होगा जब विधानसभा चुनाव में अजीत पवार जाएंगे। वह एनसीपी के 53 में से 40 विधायकों के साथ अलग हुए थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में अजीत पवार को तगड़ा झटका लगा। लोकसभा चुनाव के दौरान उनकी पार्टी सिर्फ 6 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त बना पाई थी, जबकि शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी 34 विधानसभा सीटों पर लीड बनाने में कामयाब रही थी। एक ननंद और उनकी भाभी के बीच की लड़ाई हुई। सुप्रिया पवार ननंद इसमें अपनी भाभी पे भारी पड़ी और वो सीट चुन के आई। उसी में बारामती लोकसभा में ही
बारामती असेंबली सेगमेंट है। अब इस असेंबली सेगमेंट में पवार परिवार के ही चाचा भतीजे की लड़ाई देखने को मिल सकती है। तो पवार परिवार में आखिर क्यों पड़ी दरार, देखिए हालांकि ये जग जाहिर है, लेकिन हम आपको टाइमलाइन दिखाते हैं कब कब क्या क्या हुआ। अब जब बारामती की ये फाइट बेहद बैटल का रूप ले चुकी है, अहम हो चुकी है, तो ये याद कीजिए 2019 में शिवसेना और बीजेपी गठबंधन टूटा। इसके बाद अजीत पवार ने बीजेपी को समर्थन दिया और रातों रात डेप्यूटी सीएम बन बैठे। शरद पवार ने अजीत पवार के फैसले का हालांकि विरोध किया। असर यह हुआ कि 6 दिन के भीतर ही फडणवीस सरकार गिर गई, टिक नहीं पाई। लेकिन अजीत पवार अंदर ही अंदर अपनी अलग तैयारी कर रहे थे। नतीजा जुलाई 2023 में अजीत पवार ने 40 विधायकों को पार्टी से तोड़ा। अजीत पवार महायुति गठबंधन में शामिल हो गए। न सिर्फ शामिल हुए, अजीत पवार ने एनसीपी पार्टी और सिंबल पर भी कब्जा जमा लिया, सब कुछ छीन लिया अपने चाचा साहेब शरद पवार से। तो जब बारामती की अब बात हो रही है तो पवार परिवार और पावर पॉलिटिक्स में कौन कितना कद्दावर। एक तरफ अजीत पवार क्योंकि बारामती विधानसभा, दूसरी तरफ सुप्रिया सुले क्योंकि बारामती लोकसभा। देखिए 7 बार के विधायक, 1 बार की राज्यसभा सांसद सुप्रिया सुले हैं। इसके अलावा 5 बार के डेप्यूटी सीएम और 4 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा इन दोनों के बीच फाइट जो होती है वो दरअसल चेहरे की भी होती है। अजीत पवार का मुकाबला इस बार अपने ही भाई के बेटे यानी भतीजे से है। एक तरह से शरद पवार का यह फैसला बदला माना जा रहा है वहां पर युगेंद्र पवार को उतारने का। सुप्रिया सुले के सामने सुनेत्रा पवार को खड़ा करने का बदला ले रहे हैं शरद पवार। इसके अलावा चाहे संन्यास लेने का उनका ऐलान हो या नई पीढ़ी को आगे लाने की बात, अपने इन बयानों से शरद पवार ने आखिरी दम खेल दिया है। कितना असर करेगा और कौन वाकई साबित होगा साहेब या दादा, बारामती बताएगी। फिलहाल बस इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक।